प्राचीन काल की बात है, जब न पृथ्वी थी, न आकाश, न दिन था, न रात, न देव थे, न दानव। चारों ओर केवल अनंत, असीम, निराकार ब्रह्म ही विद्यमान था। उसी अनंत ब्रह्म की दिव्य शक्ति से सृष्टि की रचना का संकल्प हुआ। उस समय जो प्रथम दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, वही था महादेव शिव का अनादि, अनंत, निराकार स्वरूप लिंग। सृष्टि का प्रारंभ और लिंग का प्राकट्य। जब सृष्टि की रचना का समय आया, तब ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए। ब्रह्मा को सृष्टि निर्माण का कार्य और विष्णु को पालन का कार्य सौंपा गया, परंतु उस समय दोनों ही अपने अपने अस्तित्व के मूल को लेकर संशय में थे। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। सृष्टि में महान कौन है? ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। विष्णु बोले, मैं पालन करता हूं, इसलिए मैं ही महान हूं। तभी अचानक उनके मध्य एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ, तेजस्वी, अग्नि समान, जिसका न आदि दिखता था न अंत। दोनों देव उस अद्भुत स्तंभ को देखकर चकित रह गए। विष्णु बोले, आओ, जो इसका अंत खोज ले वही महान माना जाए। विष्णु वराह, सुअर रूप लेकर नीचे की ओर चले और ब्रह्मा हंस रूप लेकर ऊपर की ओर उड़े। हजारों वर्षों तक खोजते रहे, पर न अंत मिला न आरंभ। अंततः विष्णु लौट आए और स्वीकार किया कि मैं इसका अंत नहीं पा सका, ये अनंत है। परंतु ब्रह्मा ने असत्य कहा कि उन्हें शिखर मिल गया। तभी उस ज्योति स्तंभ से दिव्य नाद हुआ और स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। शिव बोले, ये ज्योतिर्लिंग मेरा ही अनंत स्वरूप है, मैं ही सृष्टि का आदि और अंत हूं। ब्रह्मा के असत्य से क्रोधित होकर शिव ने उन्हें शाप दिया कि उनकी पृथ्वी पर पूजा सीमित होगी, जबकि विष्णु की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें सर्वत्र पूज्य बनाया गया। यही था लिंग स्वरूप का प्रथम प्राकट्य, शिव के निराकार ब्रह्म रूप का प्रतीक। लिंग का आध्यात्मिक अर्थ। लिंग का अर्थ केवल प्रतीक नहीं, बल्कि सृष्टि की उत्पत्ति का ब्रह्मांडीय चिन्ह है। ये निराकार परमात्मा का साकार बोध कराता है। गोल आधार, शक्ति, पार्वती, ऊर्ध्वस्तंभ, शिव, दोनों का मिलन सृष्टि का कारण। इसलिए लिंग को शिव शक्ति का संयुक्त ब्रह्मांडीय स्वरूप माना गया। सती और दक्ष यज्ञ की कथा। कालांतर में शिव ने सती से विवाह किया, जो राजा दक्ष की पुत्री थीं, परंतु दक्ष को शिव का विरक्त, औघड़ स्वरूप पसंद नहीं था। एक बार दक्ष ने विशाल यज्ञ कराया और शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती बिना बुलाए यज्ञ में पहुंची। वहां शिव का अपमान होते देख वे व्यथित हो उठीं। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने शिव का अपमान सुना वो अब रहने योग्य नहीं, और योग अग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। जब शिव को यह समाचार मिला, वे क्रोध और शोक से व्याकुल हो उठे। उन्होंने सती का शरीर उठाया और तांडव करने लगे। सृष्टि संकट में पड़ गई। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को विभक्त किया। जहां जहां अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। शिव विरक्त होकर समाधि में चले गए। पार्वती का जन्म और तपस्या। सती ने पुनः पार्वती रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। बचपन से ही उनका मन शिव में लगा था। नारद मुनि ने भविष्यवाणी की, तुम्हारा विवाह शिव से ही होगा। पार्वती ने कठोर तप किया। वर्षों तक केवल पत्ते, फिर वायु पर जीवित रहीं। अंततः शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। दोनों का विवाह दिव्य उत्सव के साथ हुआ। देव, ऋषि, गंधर्व सभी उपस्थित थे। कामदेव दहन। विवाह से पूर्व एक महत्वपूर्ण घटना हुई। देवताओं को तारकासुर नामक असुर से मुक्ति चाहिए थी, जिसे वरदान था कि शिवपुत्र ही उसका वध करेगा, पर शिव समाधि में लीन थे। देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया। शिव की समाधि भंग हुई और क्रोध में तीसरा नेत्र खुला। उस अग्नि से कामदेव भस्म हो गया। बाद में रति के विलाप पर शिव ने उसे अनंग रूप में पुनर्जीवन दिया। कार्तिकेय का जन्म और तारकासुर वध। शिव पार्वती से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ, जिससे कार्तिकेय प्रकट हुए। उन्हें देवसेना का सेनापति बनाया गया। युद्ध हुआ भयंकर, देव दानव कांप उठे। अंततः कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। देवताओं ने शिव की महिमा का गुणगान किया। गणेश का जन्म। एक दिन पार्वती ने उपटन से बालक बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। वही थे गणेश। उन्होंने द्वार पर पहरा दिया, शिवाय, पर गणेश ने रोका। युद्ध हुआ और शिव ने उनका मस्तक काट दिया। पार्वती क्रोधित हो गईं, सृष्टि संकट में पड़ गई। तब शिव ने हाथी का मस्तक लगाकर गणेश को पुनर्जीवित किया और प्रथम पूज्य घोषित किया। ज्योतिर्लिंगों की महिमा। लिंग पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन अत्यंत पवित्र माना जाता है।
ये स्थान शिव के दिव्य प्रकाश स्तंभ के प्रकट होने के केंद्र माने जाते हैं। प्रमुख ज्योतिर्लिंग: सोमनाथ, मल्लिकार्जुन 2, महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, रामेश्वरम, नागेश्वर, वैद्यनाथ, घृष्णेश्वर। इनके दर्शन से जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, ऐसा पुराण में वर्णित है। लिंग पूजा की विधि और फल। लिंग पुराण में लिंग पूजा का विस्तृत वर्णन है। अभिषेक में प्रयोग: जल, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, बेलपत्र। फल: मानसिक शांति, रोग मुक्ति, पाप क्षय, मोक्ष मार्ग प्रशस्त। शिव स्वयं कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धा से लिंग की पूजा करता है वो मुझे प्रत्यक्ष पाता है। प्रलय और पुनः सृष्टि। समय आने पर प्रलय होता है। अग्नि, जल, वायु सब लीन हो जाते हैं, देव भी विलीन हो जाते हैं। तब केवल शिव लिंग रूप में शेष रहते हैं, निराकार, अनंत। उसी लिंग से पुनः सृष्टि का आरंभ होता है। इस प्रकार लिंग केवल पूजा का प्रतीक नहीं बल्कि सृष्टि स्थिति संहार का शाश्वत केंद्र है। शिव के उपदेश। लिंग पुराण में शिव ने अनेक आध्यात्मिक उपदेश दिए। अहंकार त्यागो, सत्य का पालन करो, भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है, शिव और विष्णु में भेद न करो, समस्त जगत शिवमय है। लिंग पुराण का आध्यात्मिक संदेश। ईश्वर निराकार भी है, साकार भी। सत्य सर्वोपरि है, ब्रह्मा विष्णु प्रसंग। शक्ति बिना शिव अधूरा, भक्ति से ही शिव प्राप्त। अहंकार विनाश का कारण। कथा का समापन। अंत में ऋषि सूत जी ने नैमिषारण्य में ऋषियों को ये दिव्य कथा सुनाई। उन्होंने कहा, जो मनुष्य श्रद्धा से लिंग पुराण पढ़ता या सुनता है उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। सभी ऋषि हर हर महादेव का जय घोष करने लगे। निष्कर्ष: लिंग पुराण केवल कथा नहीं, ये शिव के निराकार ब्रह्म स्वरूप, सृष्टि के रहस्य, शक्ति तत्व, भक्ति, तप और मोक्ष का महाग्रंथ है। ये हमें सिखाता है ईश्वर अनंत है, सत्य ही शिव है, शिव ही ब्रह्म है और समस्त सृष्टि उसी ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुई है।